ये जो विषय मुझे दिया गया आपके मंच के माध्यम से मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें कई बार हम लोग जब बात भी करते हैं या कहीं कहते भी हैं कि लव जिहाद हो रहा है बच्चियों के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि आप सेक्युलर देश में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। या फिर बच्चे जो एडल्ट होते हैं उनकी अपनी मर्जी होती है कि कहाँ शादी करें कहाँ शादी ना करें, तो आप इस तरह की लेबलिंग या आप इस तरह का फोर्स कैसे कर सकते हैं उनको कि वो कहाँ जाएं कहाँ नहीं। और अपने विषय को एक्सप्लेन करने के बजाय हम ही डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और हम अपने आप को बचाने में ही लग जाते हैं और रियल मुद्दे पर बात नहीं हो पाती है। तो मैं लव जिहाद और बेटियां इस विषय पर बहुत ही मोटे मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, ये हमारा कभी भी कहना नहीं है कि एक रिलीजन की बच्ची किसी दूसरे रिलीजन के बच्चे के साथ शादी नहीं कर सकती है। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि हम किसी एडल्ट बच्चे के ऊपर थोपें कि वो किसको अपना जीवन साथी चुने या किसको अपना जीवन साथी ना चुने। इस बात के साथ मैं आगे अपने विषय को बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, शादी तब तक शादी होती है जब उसमें कोई छल ना हो, उसमें कोई लोभ ना हो, उसमें कोई डर ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए या साथ रहने के लिए या निभाने के लिए की जा रही हो। अगर दो रिलीजन के बच्चे आपस में शादियां करना भी चाहते हैं तो हमारे देश में एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कि मैंने भी शादी की है। आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट में दो अलग अलग रिलीजन्स के लोग अपने रिलीजन को रिटेन करते हुए, बिना अपने मजहब को, अपने पंथ को कन्वर्ट किए हुए, वो किसी दूसरे रिलीजन के बच्चे के साथ शादी कर सकते हैं और आपके देश का कानून उसको वैध करार देता है। इट इज लीगली वैलिड इन इंडिया। प्रॉब्लम तब आ जाती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। देखिए, कई बार जब हम सिर्फ लव जिहाद कह देते हैं ना, तो वो लगता है कि हम हमारा कोई एजेंडा है या हम किसी मजहब के रिलीजन के खिलाफ हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताती हूँ, बिकॉज ओपिनियंस गलत हो सकती हैं, फैक्ट्स गलत नहीं होते। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लव जिहाद। और जब मैं आपको उदाहरण दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बनी है, वो हम सब लोगों के सामने आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस विषय पर मैं तकरीबन 5-6 सालों से उस विषय पर बार बार बात कर रही थी और सारे राष्ट्रीय मंचों पर मैं वो उदाहरण दे रही थी। और फाइनली उस मुद्दे पर एक मूवी बनी। हमारे देश की एक बहुत ही काबिल बच्ची, एक नेशनल शूटर, तारा सहदेव, वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है रफीकुल हसन। नाउ आई एम टेलिंग यू जस्ट वन काइंड ऑफ लव जिहाद। वो लड़का होता है रफीकुल हसन, आपस में मिलते हैं, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद उस बच्ची को पता चलता है कि ये अम, रफीकुल हसन जो है ये मुस्लिम है, क्योंकि पहले जब वो उसको मिला था तब उसने अपना नाम उसको रंजीत कोहली बताया था। तो ये होता है वन काइंड ऑफ लव जिहाद, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के मिलते हैं। आप एक हिंदू बच्ची को मिलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आप भी हिंदू हैं, आप अपना एक फैब्रिकेटेड नाम बताते हैं। जब वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाती है तब आप फाइनली अपनी आइडेंटिटी उसको या तो रिवील करते हैं या फिर किसी तरह से उसको वो आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। दिस इज वन काइंड ऑफ लव जिहाद। तो देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर दो लोग आते हैं तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस खोलकर ही आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या नहीं। इसी प्रकार अगर आप किसी को एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में लेकर आ रहे हैं, वो आपसे शादी करेगी कि नहीं करेगी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये फैक्ट कि आप उसके रिलीजन के हैं या नहीं। अगर उस बच्ची को आप टाइमली कम्युनिकेट करेंगे, शुरू में ही बताएंगे, तो हो सकता है वो इतना आगे बढ़े ही ना कि वो अपने इमोशंस पे काबू कर ले, या उसके दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि नहीं, मुझे अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना है, मुझे अपने रिलीजन से बाहर नहीं जाना है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ लव जिहाद विच इज रैम्पेंट, विच इज वेरी कॉमन। और हम आए दिन टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, यूपी में हम देखते हैं कि कितने तरह तरह के गैंग सक्रिय हैं कि पता नहीं क्या नाम बदल के कोई मुस्लिम लड़का मिला और हिंदू बच्ची से शादी कर ली और बाद में पता चला कि वो मुसलमान है। तो ये किसी भी तरह से शादी करने कहलाए जाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि इसमें छल भी है, इसमें कपट भी है, इसमें डर भी है, इसमें इमोशनल मैनिपुलेशन भी है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को रिश्ता कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करती हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तारा सहदेव एंड रफीकुल हसन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये वो तरीका होता है जिसमें एक मुसलमान लड़का एक हिंदू बच्ची से मिलता है,
उसको अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं मुसलमान हूं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे हिंदू होने से, तुम हिंदू रहो, मैं मुसलमान रहूंगा। और जब वो लड़की इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली हर तरह से उसके कब्जे में आ जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है, तब बाद में उसके ऊपर दबाव बनाता है कि मैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, और मैं तो शादी सिर्फ तभी कर पाऊंगा जब तुम मजहब मानोगी, जब तुम इस्लाम कबूल करोगी। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ जिहाद। अब इसमें हिंदू बच्ची के सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो कन्वर्ट नहीं होती है और अपना स्टैंड ले लेती है। इसमें भी मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगी, और ये उदाहरण बताने इसलिए जरूरी है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हम जबरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। एक लड़का, एक मुसलमान लड़का जो हिंदू बन के मिला, और बाद में लड़की के ऊपर दबाव बनाया कि मैं तभी शादी करूंगा जब मुसलमान बनोगी। वो लड़की, सॉरी मैं आपको एग्जांपल आइडेंटिटी बताने वाला दे रही हूँ, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। एक मुसलमान लड़का एक हिंदू बच्ची को मुसलमान बन के मिला, लेकिन शुरू में उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया। जब वो इमोशनली अटैच्ड हो गई तब उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि अब जब तुम इस्लाम कबूल करोगी तो ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। इसमें दो ही केस होते हैं, या तो लड़की मान जाती है। उसका एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक लड़की थी, अंजना तिवारी, जो कि एक मुस्लिम लड़के से मिली थी, और उस मुस्लिम लड़के ने उसके ऊपर बाद में दबाव बनाया कि मैं शादी तभी करूंगा जब मुस्लिम बनोगी। और वो कन्वर्ट हो भी गई, उसने अपना नाम आयशा रख लिया। अब आयशा नाम रख लिया तो वो नेचुरल सी बात है, मुस्लिम बन गई, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसने उस लड़के से शादी करी। तो मुस्लिम लॉ में तो चार शादियां अलाउड होती हैं। अब थोड़े समय के बाद वो लड़का उसको इग्नोर करने लगा, उसका मन कहीं और लगने लगा। उस लड़की को जब उसने अपना हिंदू रिलीजन, अपना हिंदू कल्चर छोड़ा और उसने इस्लाम कबूल किया, तो उसका परिवार भी छूटा, उसके दोस्त भी छूटे, उसका पूरा एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है सब छूटा। और अब इस लड़के को किसी और से प्यार हो रहा है, और इस लड़की को छोड़ के बिना तलाक दिए, बिना कोई क्लोजर दिए, ये लड़का दुबई चला जाता है और वहां पे जाके दूसरी शादी कर लेता है। ये अंजना तिवारी बहुत मशहूर केस हुआ था। इस लड़की ने फ्रस्ट्रेशन में आकर यूपी विधानसभा के सामने अपने अंदर आग लगा ली थी। और उस समय फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं लखनऊ में ही थी, और वो वहां पे सिविल हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया था। कम से कम आई थिंक 1.5 दिन तक तो उसकी बॉडी को भी कोई क्लेम करने वाला नहीं मिला था। ये सीधा सीधा एक दुखद उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्ची का, जो सिर्फ प्रेम में अंधी होकर अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर बैठी। उसको लगा कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, क्या ही हो जाएगा अगर कन्वर्ट हो जाऊंगी तो। अंजना तिवारी। अब इसी सिनेरियो में एक होता है एग्जाम्पल नंबर 2। वो ये होता है कि एक मुसलमान लड़का मुसलमान बन के हिंदू बच्ची से मिलता है, उसको कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सालों तक डेट करते हैं, हर तरह का रिलेशन बनता है, जब एक अटैचमेंट हो जाता है तब फाइनली दबाव बनाता है, जैसे अंजना तिवारी पे बना था। अंजना तिवारी उस दबाव में आ गई थी, और उन्होंने कन्वर्जन कर लिया था, और फिर भी उनका क्या अंजाम हुआ वो मैंने आपको बताया। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उस दबाव में नहीं आती हैं। इसका एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है निकिता तोमर। ये फरीदाबाद का एक बहुत फेमस केस हुआ था, जिसमें जो टीवी चैनल्स ने भी बहुत उठाया था। उसमें ये लड़के ये करते हैं कि जब वो लड़की दबाव में भी नहीं आती, स्टैंड ले लेती है, उसको क्लैरिटी होती है, उसके लिए अपना घर परिवार, दोस्त, अपना सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। उस केस में इस लड़की को, निकिता तोमर को, दिन दहाड़े भरी सड़क पे सबके सामने गोली से मार के वो लड़का भाग गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ प्यार है, इसमें कहाँ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कहाँ संविधान है, और इसमें कहाँ शादी है। कुछ एग्जाम्पल्स जो और ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम्स की, ये तो मैं आपको बहुत अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स वाले बता रही हूँ, जिसमें कि कोई रैंडम मुसलमान एक लड़का हिंदू बच्ची के साथ ही कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं जिसके अंदर मुसलमान लड़कों को लिटरली पैसा देकर प्लांट किया जाता है कि आप कितनी हिंदू लड़कियों का बेवकूफ बनाएंगे, आप कितनी हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उनके जीवन को बर्बाद करेंगे। और ऐसे बहुत सारे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बहुत इनपुट है, बहुत सारे रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड केसेस हैं जिसमें हिंदू बच्चियों को प्यार में बहला फुसला के कन्वर्ट करा के शादी करी गई। उसके बाद बहुत सारे केसेस में उनको आईसिस तक भेजा गया है। और इस तरह के केसेस
हमारे सामने रिपीटेडली होने के बाद भी हम उसको एक नाम देने में भी कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। जहां भी हम लव जिहाद नाम देते हैं, एक जबरदस्ती की डिबेट आ जाती है कि आप लोग बैकवर्ड हैं, आप लोग जो है बच्चों के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम स्पेसिफिकली यंग जनरेशन के सामने टॉपिक रखें, तो बात को शुरू करने से पहले आप ये बात जरूर रखिए कि हम राजू, किसी भी इंटर रिलीजन शादी के खिलाफ नहीं है। ये ना सुन सकते हैं, नहीं तो उसको सुनाई हम नहीं लोग प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। जैसे अभी एक मोनालिसा का बड़ा फेमस केस हुआ था, वो टीवी पर बोल रही थी कि राधा कृष्ण का भी तो प्रेम था, उनके प्रेम के तो कोई खिलाफ नहीं था। तो ये बच्चे इतने अंधे हो जाते हैं कि मैं ये चाहती हूं कि हम ये बात करने से पहले, अगर हम देखिए उनको डांटेंगे डपटेंगे, हम उनको ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, तो एक यंग एज वही करती है जो करने से उनको मना किया जाता है। तो उनको डांटने के बजाय, खासतौर से मैं कई बार लव जिहाद, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम है, रिलीजियस कन्वर्जन की भी प्रॉब्लम है, लव जिहाद की भी प्रॉब्लम है। वहां पर लड़कियों के स्कूल्स में जाकर मैंने लव जिहाद के ऊपर स्पेशल सेशंस लिए हैं, और बच्चियां लिटरली आंसुओं से रो दी जब उनको ये लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट हमारे खिलाफ नहीं है, ये हमारी बेहतरी के लिए है, ये हमारे हक में ही बात हो रही है। तो आप जब भी बच्चियों के सामने इस मुद्दे को रखें, सबसे पहले तो आप उनसे ये बात जरूर कहिए कि बेटा, हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, हम शादी के खिलाफ नहीं हैं। आप एडल्ट हो तो आपको ये अधिकार है कि आप चुनो। भारत जैसे देश में तो उस समय में स्वयंवर हुआ करते थे। हम कहाँ बच्चियों के ऊपर शादियां या अपने पार्टनर को थोपने की प्रैक्टिस रखते थे। अपनी मर्जी से स्वयंवर, अपने वर को स्वयं चुनने का अधिकार भारत में हमेशा से रहा है। राधा कृष्ण का प्रेम हम उत्सव की तरह मनाते हैं, रुक्मणी जी से ज्यादा राधा जी का नाम लेते हैं, भले ही उसका एक स्पिरिचुअल एक कॉनोटेशन है, उसका एक अलग एक सिंबॉलिक मीनिंग है, लेकिन फिर भी अगर हम कहानी के तौर पे भी राधा कृष्ण को इंसान की तरह, एक रिलेशनशिप की तरह भी मनाते हैं, दैट मीन्स वी सेलिब्रेट प्योर लव। We do not criticize or we do not reject the idea of love or the idea of being in love। लेकिन प्यार वही होता है जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई लोभ ना हो, जिसमें कोई भय ना हो। और मेरे गुरुजी भी बड़ी सुंदर एक लाइन बोलते हैं कि दो एडल्ट लोगों के रिलेशनशिप इसलिए को हमें सारे तेरे तब तक जिससे जज मेरे नहीं करना इसलिए चाहिए जब तक उसमें कोई लोभ और भय ना हो, उसमें कोई छल ना हो। तब हम उसको एक रिश्ता कह सकते हैं, और तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, उन दो लोगों के अलावा और किसी का अधिकार नहीं है उसमें बीच में जाने का। लेकिन जहां पे हर तरह की मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और बहुत तरह का छल कपट लोभ भय हर चीज है, उसको हम किसी भी तौर पे शादी नहीं कह सकते। और इसको लव जिहाद इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम को प्रोपेगेट करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, ज्यादा मुस्लिम बच्चे पैदा करने के लिए, और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो देखो तुम्हारी हिंदू बेटियां हमारे पास आ गई हैं। अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि कोई शादी हुई होगी, लड़कियां भी खुश हैं लड़के भी खुश हैं, वहां तक सब ठीक है, लेकिन स्टेज के ऊपर जोकिंगली लड़के ये कह रहे हैं कि ये देखो सैफी ब्रदर्स, कुछ ऐसा डायलॉग था कि सैफी ब्रदर्स कितनी पंडिताइन ले आए, अभी तो और पंडिताइन आएंगी। और उस पे वो लड़कियां भी हंस रही हैं। दिस इज सच एन आयरनी कि कोई भी आत्मसम्मान वाली लड़की उस मंच पे अपनी शादी के स्टेज पर भी ये कह सकती है कि प्यार अपनी जगह है, शादी अपनी जगह है, लेकिन ये अहंकार कि और पंडिताइन लाएंगे, इसका क्या मतलब है? इज दिस एन एजेंडा? क्या आप ये दिखावे के लिए कर रहे हो? क्या आप ये अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहे हो? क्या आप अपने अहंकार के लिए कर रहे हो? ये क्लैरिटी हमारी बच्चियों में होनी चाहिए। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव जिहाद पर मेरी पूरी रिसर्च है। और क्योंकि अभी समय कम है और अनफॉर्चुनेटली मेरी ही गलती के कारण मैं समय से जुड़ नहीं पाई, तो मुझे लगता है कि मैं अभी विषय को यहीं क्लोज करूंगी।